अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा या 5 वो क्या तब्दीलियाँ आएंगी आपके जिस्म में कि जब आप रोज़ाना 2 अंडे खाना शुरू कर दें। जब कोई बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है किसी भी बीमारी की वजह से, तो अक्सर आपने देखा है कि 2 किस्म के डॉक्टर्स होते हैं। एक वो होते हैं कि जो आपको कोई दवाई लिख के देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, ये जो भी देते हैं तो साथ एक मल्टी विटामिन या सप्लीमेंट लिख देते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, आपके जिस्म में एनर्जी आए। लेकिन जो दूसरे किस्म के डॉक्टर होते हैं वो आपको दवाई के साथ कहेंगे कि या तो आपको कहेंगे कि आप सेब रोज़ाना लें, या आपको कहेंगे कि दूध पिएँ रोज़ाना, या फिर आपको कहेंगे कि आपने रोज़ाना 1 या 2 अंडा खाना है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या जो मल्टी विटामिन है, ये सप्लीमेंट है, उसका मुतबादल, उसकी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं ये इन चीज़ों में से कोई भी, या ख़ास तौर पे अगर हम अंडे की यहाँ पे बात करें। देखें, अगर हम अंडे का जायज़ा लें ना, तो इसके अंदर भी जो मल्टी विटामिन होता है या जो सप्लीमेंट होता है उसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसके अंदर सेलेनियम होता है, इसके अंदर फास्फोरस होता है, इसके अंदर जिंक होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर फोलेट होता है, इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन B5, B6, विटामिन B12, विटामिन B2, इसी तरह से इसके अंदर विटामिन डी है, ई है, विटामिन के है, इसके अंदर प्रोटीन होती है, हेल्दी फैट्स होती हैं और कैलोरीज़ होती हैं। यानी किसी भी मल्टी विटामिन या सप्लीमेंट की तरह जो चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं शायद उससे कहीं ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए अंडे का कहा जाता है। लेकिन अक्सर हमें डराया जाता है कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। देखें, अभी से कोई 11 घंटे पहले, आज जो है 29 मार्च है, अभी से 11 घंटे पहले ABC न्यूज़ जो है उसने भी एक स्टडी के बारे में एक ख़बर शाया की है, जो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने भी यही बताया है कि अगर वो लोग जो एक हफ़्ते में 12 अंडे भी खाते हैं तो उनके कोलेस्ट्रॉल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के हर सेल का हिस्सा है। ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसको बनाने में काम आता है। कौन से वो हार्मोन्स होते हैं? देखें, टेस्टोस्टेरोन मर्दों का हार्मोन, ईस्ट्रोजन ख़वातीन का हार्मोन, कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, और इसी तरह से विटामिन डी जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इन तमाम के बनाने में कोलेस्ट्रॉल काम आता है। अब देखिए, 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल का हमें बता के थोड़ा सा डराया जाता था अंडों से कि एक होता है LDL, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जो आपकी खून की नालियों में जमता है और क्लॉटिंग की वजह बनता है। लेकिन और दूसरा होता है HDL के जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जो इस LDL को पकड़ के जिगर में लेके जाता है और वहाँ पे इसको ख़त्म कर देता है। लेकिन स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो अंडे होते हैं उनके अंदर तो ओमेगा 3 फैटी एसिड और जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है। अब डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ना तो आपके LDL को बढ़ाता है, ना आपके HDL को कम करता है, कोई उसका इफेक्ट नहीं होता। और जहाँ तक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक अच्छे वाला फैट है जो क्या करेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल की रफ्तार को बेहतर रखता है, उसके रिदम को बेहतर रखता है, आपका जो दिल की धड़कन है उसको यानी बढ़ने नहीं देता। इसी तरह से आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है या नीचे रखता है, आपकी खून की नालियों का जो काम है उसको बेहतर रखता है, और इसी तरह से दिल की जो खून की नालियाँ होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं उसमें लोथड़ा नहीं बनने देता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल वाली बात जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ये पाँचों जो इसके काम होते हैं उसका जायज़ा लेंगे तो उसमें पता चलता है कि जो पहला काम है आपके वज़न को कम करने में बहुत अहम किरदार है अंडे का। देखिए, कोई भी खाना जिसके अंदर प्रोटीन अच्छी खासी हो और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन हो तो उसको हम कहते हैं कि वो वेट लॉस में मदद करेगी। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हैं और वो भी हाई क्वालिटी की, जैसे कि एक अंडा जो है उसके अंदर 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, तो इसकी वजह से आपकी जो भूख होती है वो कम हो जाती है। मसलन आपने नाश्ते में 2 अंडे लिए, अब आपको जो 12 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन आप ले चुके हैं अपने अंदर, तो उसकी वजह से जो फौरी तौर पे भूख लगना होता है 1-2 घंटे के बाद, वो अमल कम होगा। और जब भूख कम लगेगी और आप बार बार कम खाएंगे तो इससे आपको वज़न कम करने में बहुत फ़ायदा होता है। तो अंडों का जो पहला फ़ायदा है वो क्या है कि आपको वज़न करने में आपके बहुत मददगार हैं। इसी तरह से जो आपकी आंखों की सेहत है उसके लिए जो अंडे होते हैं वो बेहतरीन चीज़ है। अंडों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी आंखों के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, चाहे वो सामने के पर्दा हो, पीछे का पर्दा हो, सामने की झिल्ली हो, और जितने भी बाकी हिस्से होते हैं तो उनको बचाता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ल्यूटीन है। इसी तरह से जो सूरज की ख़तरनाक शुआएँ हमारे जिल्द की तरह हमारी आंखों को भी ख़राब करती हैं, तो उसको बचाने के लिए इसके अंदर ज़ीएक्सज़ैंथिन है। इसी तरह से इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन ए होता है और जिंक होता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी आंखों की सेहत बेहतर होती है, और जो आंखों की सेहत की ख़राबियाँ होती हैं, चाहे वो सफ़ेद मोतिया हो, मैक्युलर डीजनरेशन हो, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, तो उनको बहुत कम कर देती हैं ये चीज़ें। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा अंडे के इस्तेमाल से वो ये है कि देखें, जब ये जर्दी है
इसको हम आमतौर पे किस डर से नहीं खाते थे कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन जब ये नई तहकीकात आई हैं और इन्होंने बताया है कि ये सिर्फ वैसे ही ज़्यादा बदनाम किया गया था, लेकिन साइंसी तौर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो यॉक होती है, ये जर्दी होती है, इसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत बेहतर हैं। हड्डियों की जो टूट फूट का अमल होता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, अगर आप पूरा अंडा खाते हैं जिसमें यॉक भी शामिल है, वाइट भी शामिल है, जर्दी और सफ़ेदी, तो आपकी ये जो हड्डियों का टूट फूट का अमल है, एक तो ये कम हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस होता है, इसके अंदर विटामिन डी होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, और ये वो तीनों चीज़ें हैं जो आप बहुत बेहतर जानते हैं कि आपकी हड्डियों को कुव्वत देती हैं। तो अगर आप अपनी मजबूत हड्डियाँ चाहते हैं तो अंडों का ये जो 2 अंडे अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये फ़ायदा भी मिलता है। हमारे जिस्म में जो खून की कमी होती है, खून के जो सुर्ख खलिए जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उनके अंदर एक हीमोग्लोबिन है। आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों में खून की कमी हो तो हम उनके बताते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। वो जो आयरन है जब वो कम होता है, आयरन की जो कमी हो जाती है, उसकी वजह से फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ख़वातीन में अक्सर ये चीज़ देखी गई है। लेकिन अंडा क्योंकि जो आयरन का एक बहुत अहम ज़रिया है, तो वो लोग जो अंडों का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या खून की कमी की वो वजह जो आयरन की कमी से होती है तो वो कम हो जाएगी। क्योंकि खून की कमी की वजह से अक्सर आप थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, आपकी जिल्द पीली रहती है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, दिल नहीं करता कुछ करने को, और अक्सर बिला किसी वजह के सांस चढ़ा रहता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या खून की इस टाइप की जो कमी है उसको बचाने में भी बड़ा अहम किरदार है अंडों के इस्तेमाल। 5वें नंबर पे या सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि वो ख़वातीन जो हामला हों या वो ख़वातीन और मर्द जिनके घर में अभी छोटे बच्चे हैं, उनको समझना चाहिए कि अंडों के अंदर 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपका वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है या वो बच्चा जो बहुत छोटा है, तो उसके दिमाग की जो काम करने की सलाहियत है, और आपके बच्चे को दिमागी जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए, और इसी तरह से जो हराम मगज़ की बीमारियां होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां होती हैं, तो उससे बचाने के लिए 2 इंतहाई अहम चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके एक को हम कोलिन कहते हैं जिसका अंडा जो है वो बहुत अहम ज़रिया, और एक को हम कहते हैं विटामिन बी। ये 2 चीज़ें हैं जो हामला ख़वातीन को ये फ़ायदा देंगी कि उनके बच्चों को जो अभी पैदा नहीं हुए या बहुत छोटे बच्चे जो बाद में, तो उनको दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती हैं और ब्रेन की पावर को बेहतर करती हैं। तो ये वो 5 फ़ायदे हैं जो आपको हो सकते हैं अगर आप रोज़ाना 2 अंडों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक चीज़ को अपने जहन में रखना है कि कौन सा अंडा इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो वाइट अंडे होते हैं, सफ़ेद अंडे होते हैं, वो फार्मी हैं, और जो ब्राउन होते हैं वो होते हैं देसी मुर्गी के। ऐसा नहीं होता बिल्कुल दोस्तों। यानी कलर जो होता है मुर्गी का, जिस तरह का मुर्गी का कलर होगा अंडों का भी वैसा ही होता है। लेकिन वो मुर्गियां जो बाहर दाना चुगती हैं, जो घूमती फिरती रहती हैं, जो वहाँ पे घास खाती हैं, जो वहाँ पे कीड़े मकोड़े खाती हैं और धूप में घूमती फिरती रहती हैं, तो वो जो इनको आमतौर पे हम पैस्चर रेज्ड कहते हैं। तो ये अंडे सबसे बेहतरीन अंडे होते हैं। लेकिन वो मुर्गियां जिनको आप हर वक्त डब्बों में बंद रखते हैं, जिनको सिर्फ दाना डालते हैं, और वो जो अंडा होता है उसके अंदर बहुत सारी यानी कि खसूसियात नहीं होती जो अच्छे अंडे में होती हैं। बस ये एक बुनियादी फ़र्क है जो आपने जहन में रखना है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे एक ऑप्शन है शेयर का, उसको क्लिक करेंगे तो कॉपी लिंक आएगा, उसको कॉपी करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर पेस्ट कर दें। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो करना है, और साथ ही बेल का जो निशान है उसको ज़रूर दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।